हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब फॉर यू में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विभाज्यता के नियम सिखाऊंगा कि विभाज्यता के क्या नियम होते हैं। और आज हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, विभाज्यता के नियम पर हमारी एक सीरीज बनेगी। ठीक है, उसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बिंदु जानेंगे, बहुत सारे नियम भी जानेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 की विभाज्यता और 4 की विभाज्यता का नियम कराऊँगा, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी संख्या को काटते हैं, तो कोई संख्या 2 से कब कटती है, कोई संख्या 2 से 4 से कब कटती है, तो ये विभाज्यता के नियम के अंतर्गत ही आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 2 की विभाज्यता क्या होती है। तो 2 की विभाज्यता, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक बोलो या इकाई अंक बोलो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 कोई भी हो इनमें से, तो वह संख्या क्या होती है? पूरी तरह पूरी तरह क्या होती है? 2 से कट जाती है, यानी विभाज्य हो जाती है। पूरी तरह 2 से कटने का मतलब ये है कि शेषफल क्या बचता है? 0। पूरी तरह से कटने का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है क्या? 0। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमें 2 की विभाज्यता चेक करनी 10 में। तो आप ये देखो कि पीछे कितना अंक आ रहा है, इकाई अंक कितना? 0 है। अब परिभाषा हमने समझ ली है। परिभाषा कह रही है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या 2 से पूरी-पूरी कट जाती है। पूरी-पूरी कटने का मतलब ये है कि शेषफल कितना कितना बचता है? 0 बचता है। जब आप इसे 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कटेगी, कितनी? 10 हो जाएगा। और शेषफल कितना बच रहा है? देखो 0 बच रहा है कि नहीं बच रहा? यही बात मैंने आपको समझाई थी अभी। अब आप 2 से 28 को काटो, तो 2 से 2 को काटेंगे 1 बार, और 2 से 8 को काटेंगे 4 बार, यानी 14 दूनी 28। अब जब 28 में से 28 को घटाओगे, तो यहाँ से रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा? 0। यही तो बात मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, आप ये देखो कि क्या ये संख्या 2 से पूरी कट जाएगी? सर कट जाएगी, क्योंकि अभी बताया है कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 है, तो वो संख्या पूरी-पूरी कट जाती है 2 से। तो इसका आंसर आएगा 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 5, 10, यानी 625 इसका आंसर आ जाएगा। अब चेक करो कि क्या ये इतनी बड़ी संख्या 2 से कट जाएगी? तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो 2 की विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं, इसलिए वो ऐसे भाग करते हैं लॉन्ग मेथड से। अब आपको लॉन्ग मेथड से नहीं करना, डायरेक्ट आंसर निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे सर? पहले तो चेक करो कि पीछे क्या आ रहा है। सर पीछे 2 का अंक है, और अभी आपने बताया कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 इनमें से कोई भी हो, तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो सर यहाँ तो 2 है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 2 से कटेगी पूरी-पूरी। पूरी-पूरी कटेगी, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। तो काटो, 2 एकम 2, यहाँ से बचेगा 1, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, यानी 16 दूनी 32 होता है। अब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो 0 लगाएँगे। और 4 को इसके साथ सटा लेंगे, तो बन जाएगा 14, यानी 7 दूने 14 और 2 एकम 2, 16, 0, 7, 1 इसका आंसर आ गया। आइए आगे चेक करते हैं, क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? 49, 78। हाँ सर कट जाएगी, क्योंकि परिभाषा में लिखा है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 8 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 0 हो, तो वो संख्या पूरी-पूरी 2 से कट जाती है। और रिमाइंडर हमारा 0 बचता है, यानी शेषफल 0 बचता है। तो काटो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 बची 1, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16 बची 1, 2 नम्मा 18, यानी 24 89 इसका आंसर आ गया। अब क्या ये 2 संख्या 0 2 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि पीछे 4। तो काटो, 2 से इसे काट दो, कैंसल आउट करो। 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 212 बार। अब ये सवाल आप करके बताओ, काट के बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 की विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम जानते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। तो बच्चों, 4 की विभाज्यता का नियम कोई अलग नियम नहीं होता, ये 2 की विभाज्यता के नियम से ही बनाया गया है। आप ये देखो कि जब हम 2 की विभाज्यता चेक कर रहे थे, तो आप ये बताओ कि अगर 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो जो पावर में लिखा है ना 1, इसका मतलब ये है कि इकाई का अंक इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसका मतलब ये है कि अब हमें इकाई का अंक नहीं देखना, हमें अंतिम 2 अंक देखने हैं। अंतिम 2 अंक।
ये 2 पावर का मतलब यही है कि हमें अंतिम 2 अंक देखने हैं। तो परिभाषा भी यही कहती है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 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 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाएँ, यानी 4 से कट जाए, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। आइए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हमारी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने, हम चेक करेंगे कि क्या 12 24 4 से कट जाएगी। आइए इसे लॉन्ग मेथड से करते हैं, जैसा कि आप बचपन में सीखते आ रहे हैं, यहाँ करेंगे हमसे। यस, यहाँ कर लेते हैं। तो बचपन में आपने भाग देना सीखा है 4 से, 4 तिये 12 3 बार जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, शेषफल 0। अब 2 को उतारोगे, अब 2 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो आप 0 लगाओगे, उसके साथ हम 4 को उतार देंगे, तो बन गया 24। अब 4 का भाग 24 में जाएगा 6 बार, 4 छक्के 24, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, अब 0। यानी ये संख्या 4 से पूरी-पूरी कट गई। संख्या, कोई भी संख्या अगर किसी से पूरी-पूरी कटती है, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। रिमाइंडर जब संख्या 4 से कटेगी तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब आप 4 से काटो, डायरेक्ट काटो, ऐसे भाग लगा के नहीं चेक करना हमें। भाग लगा के चेक करोगे जब तक तो आप बहुत से बच्चे आगे निकल जाएँगे। आयो, तो 4 तिये 12, 4 का भाग पहले 12 में लगाया, 3 बार गया। अब 2 में नहीं जाएगा, 0 लगाएँगे। अब 2 के साथ 4 को सटा लेंगे, 24 बन जाएगा। अब 4 का भाग 24 में जाएगा 6 बार, ये इसका आंसर आ गया। आइए इस सवाल को करते हैं, क्या ये संख्या 4 से कटेगी? सर इसे ये तो चेक करना पड़ेगा कि अंतिम 2 अंक कितने हैं। अंतिम 2 अंक है 28। क्या 28 में 4 का भाग जाता है? क्या 28 4 से कटती है? हाँ सर बिल्कुल, 28 में 4 का भाग जाता है, कितनी बार, 7 बार। अगर ये अंतिम अंक 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आ जाओ काटते हैं। 4 का भाग 17 में लगाएंगे, 4 चौका 16, बची 1, 12 हो गया, 4 तिया 12, यहाँ कुछ नहीं बचा, बचा 8, 8 में 4 का भाग जाएगा 2 बार, यानी 432 इसका आंसर हो गया। आइए इसे चेक करते हैं, क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी? सर अभी आपने बताया है कि अगर किसी संख्या को 4 से काटना है, तो हमें उसके अंतिम अंक देखने हैं, अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएँगे, तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 24 में 4 का भाग गया, पूरा-पूरा, तो पूरी संख्या कट जाएगी। 24 में 4 का भाग जाएगा 6 बार, यानी पूरी-पूरी संख्या कितनी बार कट रही है, 6 बार। 24, जब 24 पूरी संख्या 6 बार कट रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल जो संख्या लिखी है 1024, ये भी पूरी तरह से 4 से कट जाएगी। अब कितनी बार कटेगी उसे चेक करते हैं। 4 का भाग 2, 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, 22 हो गया। 4 पंजे 20 हो गया, बचा 2, 24 हो गया, 4 छक्के 24, यानी 256 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 256 जो कि 16 का वर्ग होता है। ठीक है, अब आओ इसे चेक करते हैं। इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए, अगर आपको कोई कोई कहे, आपका साथी या आपके स्कूल टीचर कोई भी आपको इतनी बड़ी संख्या दे दें और 4 से भाग देने को कहें, और फिर आपसे पूछे कि इसका शेषफल क्या आएगा। प्रश्न तो ऐसे बनता है ना कि शेषफल क्या आएगा, तो आप क्या करोगे कि लॉन्ग मेथड से भाग लगाओगे। भाग लगाते लगाते 4 से 5 मिनट आपके बिगड़ जाएंगे। तो आपको बताना है कि हमारे सर ने बताया है कि अगर पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है, और इसलिए हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, यानी शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा सर। हो गया आंसर। अब पूरी-पूरी संख्या 4 से कट रही है, तो कितनी बार कटेगी भाई, हमें ये चेक करना है। देखो 4 का भाग 28 में जाता है 7 बार, बिल्कुल जाता है। तो इसका मतलब ये जितनी भी संख्या लिखी है ना, जितनी बड़ी संख्या है, ये 4 से पूरी-पूरी कट जाएगी। काटो। तो 4 एकम 4, बची कितनी, 1, 12 हो गया, 4 तिया 12, 13 चौक 52। अब 4 का पहाड़ा 3 में नहीं जाएगा, तो 0 लगाएंगे, 4 को इसके साथ सटा लेंगे तो बन जाएगी 34। अब 34 में चला जाएगा 8 बार, 32 हो गया, बचा 2, 26 हो गया। अब 26 में जाएगा तुम्हारा 6 बार, 4 छक्के 24 हो गया, फिर बचा 2, कितना हो गया, 22। 22 में जाएगा तुम्हारा 4 पंजे 20, 5 बार, फिर बचा 2, कितना हो गया, 28। अब 28 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो 4 से भाग करने पर हमारा भागफल इतना आ रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास समझ में आई होगी। 2 की विभाज्यता और 4 की विभाज्यता आपको 100% समझ में आ गई होगी, आपके दिमाग में घुस गई होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताना, और एक फॉर्मूला पूछूंगा, उस फॉर्मूले का आंसर भी आप कमेंट करके बताना। फॉर्मूला है a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, और सवाल मैं आपको दे रहा हूँ 3 4 2 1 5 2। क्या ये संख्या 2 से कटेगी? अगर 2 से कटेगी तो रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर कितना आएगा, और भागफल बताओ, भागफल।
कितना आएगा, कमेंट में आंसर जरूर करना। और एक और संख्या दे रहा हूँ मैं आपको, SW 932100 बटे 4। क्या ये संख्या 4 से कटेगी? अगर कटती है तो शेषफल क्या आएगा हमारा, और हमारा भागफल क्या आएगा, ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बच्चों, ऐसे ही शानदार क्लास में मिलते हैं, और तब तक सिर्फ अपनी पढ़ाई करना, अपना ध्यान रखना, और अपना खूब अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू।